ये 16 लाख सब्सक्राइबर कह रही, मेरे जो 16 लाख सब्सक्राइबर है ना, सब बहुत अच्छे घर से, बहुत एजुकेटेड है। ओ एजुकेटेड की अम्मा भगोड़ी, तेरे एजुकेटेड है। एजुकेटेड क्या लिखता है? तेरा रात का रेट क्या है? तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? दिन के कितने पैसे लेती है? तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? जाफर की याद आती है? तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? भगोड़ी। तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? चिनार तारों के नीचे से आई। तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? जाहिर की याद आती है? तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? 90,000 का मोबाइल लेकर भागी। तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? कि तारों के नीचे से, उनके नीचे से भागी। ये तेरे 16 लाख एजुकेटेड, पढ़े लिखे, अच्छे सब्सक्राइबर लिखते हैं। बेशरम महिला, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और तू बेशर्मी, और तू जिन बच्चों का सहारा लेकर यहाँ रह रही है ना, अगर तू तरीके से रहती तो आज तू करोड़ों रुपए में राज कर रही होती। राज ये बच्चों की खातिर दुनिया देती, दुनिया। तूने नहीं, तूने कहा मैं एकदम गप 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 करके खा जाऊं, गरम गरम खा जाऊं। तुझे लगा कि मैं अपने लटके छटके दिखाऊं, चाबी यहां लटका के मोटरसाइकिल की, है ना, मर्दों को दिखाऊं। सारा सेकंड हैंड मोटरसाइकिल, सेकंड हैंड बच्चे, सेकंड हैंड महिला, सारा सिस्टम ही लप्पू का सेकंड हैंड। शर्म नहीं आती? तेरे बच्चों पे तेरा क्या असर पड़ रहा है? तुझे नहीं देख रहे? तेरा राज नहीं देख रहा? तेरी बड़ी बेटी नहीं समझ रही? चलो छोटे तो दो नहीं समझ रहे, तेरा राज सब समझ रहा है। और तेरी बेटी भी समझ रही है, जिस बेटी को तू अपने नकली खसम के साथ सुलाती है, वो बेटी, जवान बेटी को डूब के मर जा, कोई असली बाप के साथ नहीं सुलाता। और वो उसके साथ कंबल में थी ना? तूने उठाया था ना कंबल, खींचा था। मीना जी उठ जाओ, जो तुमने ड्रामा किया था एक ब्लॉग बनाने के लिए, सभी जाग रहे थे। जैसे ही तूने मीना जी का, सब कंबल से बाहर आ गए। अरे जो गहरी नींद में होता है 1-2 मिनट लगते हैं, उसको क्या पता वीडियो बन रही है? जो सो रहा है उसको क्या पता वीडियो बन रही है? अपनी गहरी नींद में होता है। ये जो तू ड्रामा करती ना दुनिया के सामने, इस ड्रामे से बाहर आ जा। और तेरे बाप क्या, तेरे बाप के परदादा में भी हिम्मत नहीं है कि तुझे जेल जाने से कोई रोक ले। मतलब मैंने जिंदगी में अपनी बहुत बेशरम महिलाएं देखी, रोज केस देखती हूँ, पर इससे ज्यादा नहायती बेशरम महिला मैंने आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं देखी। मामला यही है, आपने सही कह दिया, मेरी बात आपने कह दी, जिसकी इज्जत होगी बेइज्जती तो उसकी होगी। जिसकी इज्जत ही नहीं, बेइज्जती से क्या मतलब? अगर तुझे इतना इज्जत का फिक्र होता तो बिना पेटीकोट के तू साड़ी नहीं पहन के आती। अगर तुझे इतना इज्जत का होता ना, यहाँ पे सिर ढका, दुपट्टा पीछे, देखो मेरे गले में ये 2 कुंडे लटक रहे हैं, देखो मेरा गला है। अगर तू इतनी इज्जतदार होती तो ढंग से आती। तू बेशरम है, तू छिनार है तो है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। और क्या करेगी सरकार हमारा? हम नहीं कबूल करते, या सरकार हमें कह रही है यही रहेगी, बस खत्म कहानी हमारी भी, या इसको भेजे? सरकार ने इसको पाल रखा है क्या? बकवास करती आकर। और देखो चिंदी चिंदी चैनलों पर जाकर क्या बोलती है कि आप फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, आप लगे रहो, ना पैसे से, ना किसी चीज से, ना ताकत से, और ना वकील वकूल से किसी टेंशन ना लो। तो आज कितने दिन हो गए? आज 15-20 दिन हो गए, तो चाचा की जमानत क्यों नहीं हुई? अगर इनमें से कोई पकड़ा जाए तो ये गारंटी क्या ले रही है जमानत की? इसने चाचा को भी बोला था कि चाचा थैंक यू, तो फिर चाचा की जमानत क्यों नहीं करवा रही? आओ करवाओ चाचा की जमानत। कहां गया तुम्हारा चाचा? मतलब ये महिला सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटका रही है। इसने ये नहीं कहा, इसने ये नहीं कहा किसी से वहां पर आकर, देखिए लड़ाई अच्छी नहीं होती, आप लोग लड़िए नहीं, मेरे नाम पे तो बिल्कुल मत लड़िए, है ना? मैं जैसी भी हूं, मेरा फैसला करेगा सरकार, करेगी। अगर वो मुझे भेजेगा मैं चली जाऊंगी, रहेगा तो रहूंगी। ये तो बात एक हजम होने वाली थी। तू कह रही है कि आप लगे रहो, है ना, सीमा जिंदाबाद, लड़ो मतलब ये नहीं कहा लड़ो मत, लगे रहो, तुम गाली गलौज करते रहो। ये सिर्फ और सिर्फ जो ये करने आई ना, कुछ इसके अंधभगत भी वही कर रहे हैं बैठकर, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सीमा तू मुद्दा भटका सकती, हम तो तेरा ही मुद्दा रखेंगे जब तक तुझे जेल नहीं भेज देंगे। और जिस दिन जेल भेजेंगे उस दिन हम अपने सोसाइटी में पटाखे चलाएंगे, बम चलाएंगे, फुलझड़ियां चलाएंगे और डांस भी करेंगे और तुझे भेजेंगे हर हालत में। फिर तेरे 16 लाख सब्सक्राइबर तेरी बेल करवाने जाएंगे, एक एक रुपया जोड़कर। 16 लाख जुड़ जाएगा ना तो जाकर बेल कराए आएंगे तेरी। क्योंकि भारत में जब जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उसको वही गंदी भाषा का सुनने को मिलेगा और बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। उससे क्या होंगी? लड़ाइयां होंगी। उससे क्या होगा? मार कुटाई होगी। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने बाप के पास रहे, बाप थोड़ा खिलाए ज्यादा खिलाए। अगर इतनी तकलीफ सीमा को हो रही है कि बच्चे मेरे पास रहने चाहिए, तो सीमा को तो खुद अपने बच्चों को लेकर फिर वापस अपने घर चले जाना चाहिए। हम तो आज भी कह रहे हैं, मम्मी सर भी कह रहे हैं, दुनिया का हर बंदा कह रहा है कि भाई तू अपनी गलती मान ले और चली जा, चली जा। तो उसको लग रहा है कि नहीं, मेरा फ्यूचर इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है। जब तक तेरी जवानी है, जब तक तेरे लटके झटके झुमके हैं, तब तक तेरा फ्यूचर है। तब तक तेरा फ्यूचर भी क्या फ्यूचर नहीं है, सिर्फ वो आशिकी वाला सिस्टम है। देवर आएंगे, तुझे देखेंगे, पैसा देंगे, है ना, नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, है ना, ऐसा कदरदान, तुझे ऐसा कोई गाना मिलेगा। तो उतनी देर ही मिलेगा जितनी देर तेरी जवानी है, जितनी देर तू लोगों के साथ कुछ कर पा रही है। कोई तुझे कुछ ना देगा, ठीक है। कोई कुछ तो धर्मात्मा तो है नहीं, या तूने भारत के लिए कुछ, भारत माता की जय बोलने से तो, भारत में तो 140 करोड़ की आबादी है, सभी भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। भारत माता की जय तो भारत में रहने वाला हर बंदा बोलता है। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? इसको क्या लगा कि मैं भारत माता की जय बोलूंगी तो सनातनी सब लोग मुझे, मतलब कि मैं सनातनी हूं, मैं राधा कृष्ण बनवा लूंगी तो भगवान जी बनवा लूंगी तो लोग कहेंगे हाँ ये तो मुसलमानी सनातनी। मैं कहती हूँ तू पूरी बॉडी पर भी भगवान गुदवा लेना, तू सनातनी नहीं है। तू सनातनी हो ही नहीं सकती। तूने जो कर्म किए हैं ना वो सनातनियों वाले नहीं है। जो तूने पाकिस्तान में गौ माता सब कुछ हजम कर गई ना, तू पाकिस्तान की है, तू सनातनी हो ही नहीं सकती, ठीक है। और बाकी जो अगर ये कह रही ना मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर, मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर, मैं पूछना चाहती हूँ 16 लाख कौन से सब्सक्राइबर, कौन से 16 लाख सब्सक्राइबर जो तेरा रेट पूछते हैं, जो पूछते हैं दिन में क्या लेती है, रात में क्या लेगी, भाभी जी वो दिखा दो, भाभी जी ये दिखा दो, जाफर याद आता है, जाहिर याद आता है, हैदर आ रहा है, हैदर कब आएगा, ये तेरे 16 लाख सब्सक्राइबर। अगर तेरे 16 लाख सब्सक्राइबर होते तो तुझे कहते कि हम तेरी सपोर्ट में, कौन बोलते हैं? सिर्फ 4 लोग। बाकी 16 लाख में से 15 लाख सिर्फ तेरा मुजरा और तेरा ये लटके झटके झुमके देखने आते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर तू अच्छी होती, 16 लाख नहीं तेरे 16 करोड़ भी सब्सक्राइबर होते, अगर तू इज्जत से आई होती, अगर तू आकर जैसे तूने पहले दिन भिखारन की तरह भीख मांगी थी, अभी भी वीडियो मेरे पास है, उसी तरह रहती, भीख मत मांगती, पर तू बच्चों को दिखाती कि मैं आई हूं, मैं पीड़ित हूं। अरे तू क्या पीड़ित है? मेरे तो हिंदू भाई बहन इतने जो कट्टर हिंदू हैं पाकिस्तान से जो आए हुए हैं, चल मैं दिखाऊं मजनू का टीला। ये सब्सक्राइबरों से पूछना चाहती हूँ, 16 लाख से तुम मर गए हो? तुम्हें एक पाकिस्तान से आई मुल्ली से बहुत प्यार हो गया? अरे वो तुम्हारे भाई बहन मजनू का टीला, सिग्नेचर ब्रिज, कश्मीरी गेट है, रोहिणी सेक्टर 4, सेक्टर 26, सेक्टर 3, चलो नहीं, वो वहां नहीं जाएंगी। कारण, बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे। उसका कारण है कि वहां पर कोई यूट्यूब पर मुजरा नहीं करता, ठीक, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है, जो गंद, मैंने तो भगवान माफ करे, जो मैंने सच में मैंने कभी यूट्यूब खोल के नहीं देखा था, और यूट्यूब पर इतना, मतलब जैसे ही आपका लाइव खत्म हुआ तो ऐसे उंगली ऊपर चली जाती ना कि कौन लाइव है, जस्ट मतलब भगवान माफ करे, सेम डिट्टो कॉपी सीमा की बहनें। बस सीमा अभी मतलब लाइव में सिर्फ बैठकर पपियां जपियां कर रही है। बस सीमा को कुछ वक्त लगेगा, जब सीमा को कुछ
और मिल जाएगा कि हाँ भाई अब कुछ भी कर, फिर सीमा उनकी तरह बेड पे भी आ जाएगी, वो बेड पर भी आ जाएगी लप्पू के साथ, जैसे वो गंदगी लोग करते हैं सेम। फिर करेगी अरे किसी ने हमारी प्राइवेट वीडियो देखनी है, हमारी दूसरी वीडियो देखनी है तो वो करो, क्या वो पैसे डलवाते हैं, है ना, प्राइवेट में वो करो। तो ये बस ये बाकी रह गया, अब ये करेगी। हाँ तो फिर मैं तो समझती हूँ वहां के तेरे पीछे बहुत बड़ा आता है। फिर चाचा कहाँ है? चाचा जी कहाँ है? चाचा जी झूंझो, चाचा जी को झूंझ के लाओ। कहाँ गए तेरे चाचा जी, जो अपने पैनलों पर बिठा बिठा के बोलते थे चाचा निकाल गाली, चाचा बोल, चाचा बोल। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि चाचा तो बोल लिया, अब बोल के चाचा खत्म। आओ ना, जमानत कराओ ना चाचा की, आओ करो हिम्मत। अब कहाँ चले गए तुम लोग? तो भैया हाथ वाथ कुछ ना है, इसका कुछ वक्त अच्छा चल रहा था, अब वक्त इसका बुरा शुरू होने वाला है। ये सच में मोमिन मलिक भैया क्या कह रहे हैं, मैं खुद कह रही हूँ कि इसका ये खून के आंसू रोएगी, और तब इसके पास कुछ नहीं होगा पछताने के सिवा। आज भी इसके पास ऑप्शन है, इसके बच्चे आज भी अपने बाप से प्यार करते हैं, आज भी बच्चे चाहते हैं कि हमें हमारा बाप मिले, हम पाकिस्तान जाए अपनी मौसी को मिले। वो अपनी मौसी से, माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। पर ये महिला अपनी अयाशी के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए